बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और हमने शुरू किया है अध्याय 8 राशियों की तुलना। इससे पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न संख्या 1 से 7 तक हल कर चुके थे। अब हम हल करते हैं आगे के प्रश्न। तो देखिए प्रश्न संख्या 8 क्या दिया गया है। एक टेलीविज़न का मूल्य 13,000 है। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। तो टीवी का मूल्य आपको दिया गया है 13,000, इसके ऊपर बिक्री कर लग रहा है 12% की दर से। क्लियर। यदि विनोद इस टेलीविज़न को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो विनोद को ये टीवी कितने में पड़ेगी। कैसे करेंगे देखिए हल। ये क्या हो गया, टेलीविज़न का मूल्य। तो टीवी का मूल्य बराबर 13,000 और उसके ऊपर लग रहा है बिक्री कर। बिक्री कर, अब बिक्री कर हमेशा कौन से मूल्य पे लगता है, जो मूल्य अंकित किया गया है उस पर लगता है, या जो आपका बिल बना है या जितने का वह टीवी है उस पर लगेगा बिक्री कर। तो वो टीवी का मूल्य आपको दिया गया है 13,000 पर, तो आपको बिक्री कर 12%, किसका 12%, तो 13,000 का 12% देना होगा। तो निकालेंगे बिक्री कर 13,000 का 12%। ये तो निकालना आपको आता ही है। 13,000 का की जगह कौन सा चिन्ह आएगा, गुणे का। 12 बटा प्रतिशत का चिन्ह हटा तो क्या आ जाएगा 100 बटे में। हल करिए, 2 0 से 2 0 कट गए, गुणा करते हैं। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 8 लाई 3, 12 एकम 12 और 3 15 और ये वाला 0। तो कितने रुपए आए बिक्री करके, 1560 रुपये। और ये 1560 किस में ऐड हो जाएंगे, जो टीवी का मूल्य है 13,000 में। तो क्या लिखेंगे, इसलिए विनोद द्वारा किया गया भुगतान, इसलिए विनोद द्वारा किया गया भुगतान बराबर कितना हो जाएगा, 13,000 तो टीवी का मूल्य था और क्या ऐड हो जाएगा, बिक्री कर। जो भी टैक्सेस होते हैं वो ऐड होते हैं। तो 1560 इसमें आपको करना है ऐड। कितना हो जाएगा, 0 6 5 3 और 1 4 और ये 1। तो कितने रुपए हो गए, 14,560 रुपये देने होंगे विनोद को टीवी के। क्लियर हुआ प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 9 देखिए क्या दिया गया है। अरुण एक जोड़ी स्केट्स किसी सेल से खरीद कर लाया जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। उस पर कोई अंकित मूल्य होगा और उसके ऊपर 20% डिस्काउंट दिया है, और डिस्काउंट के बाद वो कितने में खरीद के लाया है, 16,000 रुपये में, 1600 रुपये में। तो आपको ये बताना है कि उसके ऊपर अंकित मूल्य कितना था। तो कैसे करेंगे ऐसे प्रश्नों को हल। माना कि स्केट्स का मूल्य 100 रुपये थे। क्लियर है, याद आया। तो देखिए कैसे करते हैं। माना कि स्केट्स का अंकित मूल्य 100 रुपये है, तब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तब विक्रय मूल्य 80 रुपये होगा, क्योंकि 20% क्या है, डिस्काउंट है। 100 का 20% 20 रुपये होता है, तो 100 में से 20 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 80 रुपये। तो तब विक्रय मूल्य 80 रुपये होगा। यहाँ तक समझ में आया। अब क्या लिखेंगे, चूंकि विक्रय मूल्य 80 रुपये है तब अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपये माना था। जब विक्रय मूल्य 1 रुपये है तब अंकित मूल्य कितना होगा, 100 बटा ये जो यहाँ लिखा होता है वो बटे में आ जाता है, एक ही नियम। इसलिए
विक्रय मूल्य जब 1600 है, 1600 रुपये है, तब अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 100/80 गुणा 1600। कुछ कट रहा है तो काटते हैं। 8 दूनी 16, तो कितना आ गया? ₹2000। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो स्केट्स खरीद के लाया है अरुण, उसका अंकित मूल्य कितना था? 2000 रुपये, और 20% का डिस्काउंट मिलने पर वो कितने में खरीद के लाया स्केट्स? 1600 रुपये में। क्लियर? समझ में आया कैसे करना है? तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वेट सहित ₹5400 में खरीदा। वेट को जोड़ने से पहले का उसका मूल्य आपको ज्ञात करना है। माना कि हेयर ड्रायर का मूल्य 100 रुपये है। तो हल, माना कि हेयर ड्रायर का मूल्य 100 रुपये है, तब 8% वेट सहित मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 108 रुपये। 100 का 8% 8 रुपये होता है, और वेट है तो वो इसमें इंक्लूड होगा या जुड़ेगा। तो 100 + 8 108 रुपये वेट सहित मूल्य हुआ। तो आप क्या लिखेंगे? चूँकि वेट सहित मूल्य ₹108 है, तब ड्रायर का मूल्य कितना है? 100 रुपये। इसलिए वेट सहित मूल्य 1 रुपया है, तब ड्रायर का मूल्य कितना हो जाएगा? 100/108। यहाँ जो लिखा होता है वो बटे में चले जाता है। इसलिए वेट सहित मूल्य आपको कितना दिया गया है? 5400 रुपये। यहाँ भी रुपये हैं, तब इसका मूल्य कितना है? तो यह आ जाएगा 100/108 गुणा 5400। क्लियर? समझ में आया? ये क्या निकल रहा है? तब जो हेयर ड्रायर खरीदा है उसने, ये 5400 तो वेट सहित मूल्य है, तो आपको उसका मूल्य बताना है कि उसका मूल्य कितना था वेट लगने से पहले। तो ये निकालने के लिए क्या करना होगा? इसको हल करना होगा। तो करते हैं। 2 पंजे 10, 2 चौक 8, और ये हो जाएगा 50। ये 54 कट गया, तो कितना आ गया? 5000 रुपये। इसका मतलब वेट लगने से पूर्व हेयर ड्रायर का मूल्य कितना था? 5000 रुपये, और वेट लगने के बाद 5400 रुपये। क्लियर हुआ ये वाला प्रश्न? चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 11 देखिए। कोई वस्तु 18% GST सम्मिलित करने के बाद 1239 में खरीदी गई। GST जोड़ने से पहले का उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल पिछले प्रश्न जैसा ही है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे? माना कि वस्तु का मूल्य 100 रुपये है। देखिए, माना कि वस्तु का मूल्य 100 रुपये है, तब 18% GST लगने के बाद मूल्य कितना हो जाएगा? ₹118। यहाँ तक समझ में आया? अब एक एक ही नियम करेंगे। तो क्या करेंगे? चूँकि वस्तु का GST सहित मूल्य 118 रुपीज़ लिखना है, ₹118 है, तब वस्तु का मूल्य कितना है? बराबर ₹100 जो आपने माना है। इसलिए वस्तु का GST सहित मूल्य 1 रुपया है, तब वस्तु का मूल्य कितना आ जाएगा? 100/118, और GST सहित मूल्य कितना दिया गया है?
1239 है, तब वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा? 100/118 गुणा 1239। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखिए आगे हल करते हैं। यहाँ पर कितना है? 100/118 गुणा 1239। कुछ कट रहा है तो काटते हैं। 2 से कट रहा है, 2 पंजे 10, 2 नम 18, और ये भी कट रहा है 2 से 50। अब देखिए यहाँ पर है 59 और यहाँ है 1239, तो ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं क्या? देखते हैं। 59 गुणा 2 करके देखिए कितना आ रहा है? 9 दूनी 18, 1 5 दूनी 10 और 1 11, 118 आ रहा है। 59 2 ज़ा 118। अब 123 माइनस 118 होता है 5, तो 5 9 59 हो गया, तो 1 ज़ा 5 9 59। ठीक है, अब आपके पास बच गया 50 गुणा 21, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 0। कितने रुपीज़ आए? ये क्या निकला है? आपका वस्तु का मूल्य निकला है 1050, जिसका जीएसटी सहित मूल्य था 1239। क्लियर हुआ? कैसे करना है समझ में आया? तो उम्मीद करती हूँ ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।